मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मिली सप्रेम रिपुसूदन ही, केवट भेटे ओ राम। भूरि भाग्य भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। भेटे ओ लशन ललक लगु भाई, बहुरी निषाद लीन उर लाई। मुनि मुनि गण दौ भायन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। सानुज भरत उमंग अनुरागा, धरि शिर सिए पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिए कर कमल परस बैठाए। सिए आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय शोच उर अप डर बीता। ओ कछु कहे न कोई कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज मति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धर, जोरी पानी बिनवत प्रणाम कर। नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल विजोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। शील सिंधु सुनि गुर आगमन, सिय समीप राखे रिपुदमन। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धरम धुर दीन दयाला। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमंग भेंट दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नामु, कीन दूरित दंड प्रणाम। राम सखा ऋषिवर वस भेटे, जन्म ही लहत स्नेह समेटे। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नव सराहि सुरवर शही फूला। यही सम निपट नीच कऊ नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यही लागी लक्षण ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जहि भांति रहाय अभिलाषी, तेहि तेहि किते सिरुचि राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन गाहू। ये बड़ी बात राम की नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। मिली केवट ही उमंग अनुरागा, पुरजन सकल सराहे भागा। देखी राम दुखित महतारी, जान सवेल अबली हिम मारी। प्रथम
राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भक्ति मति भई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि शिर धरी खोरी। भेटे रघुवर मात सब, करे प्रबोध परितोष। अम्बरीश अधीन जग, काहु न दे ये दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। गुरु ते पद बंदे दो भाई, सहत विपत्ति जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदवानी। कह पद लगे सुमित्रा का, जन भेटी संपत्ति अति रंका। उन जननी चरणन दो भ्राता, भरे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्बुर लाए, नैन स्नेह सलिल अनवाहे। तेहि अवसर कर हर्ष निषादु, किमि कवि कहे मीक जब स्वादु। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कहो कि धारिये पाऊ। पुरजन पाई मुनीश नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। महेसुर मंत्री मात गुरु, गण लोग लिए साथ। पावन आश्रम गमन किए, भरत लक्षण रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सियाई मुनिवर पर लागी, उचित आशीष लही मन मांगे। गुरु पत्नी मुनि तेन समेता, मिली सप्रेम कही जाए न जेता। बंदे बंदे पद सिय सब ही के, आशीष वचन लही प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुंदयो नैन सहम सुकुमारी। परिवधिक वश मन हुमराली, काह कीन कर तारक चाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सिंह जो देव सहावा। जनक सुता तब उर धरे धीरा, नीर नलन लोचन भरी नीरा। मिल सकल सासुन सिर नाई, तहि अवसर करुणा मह छाई। लागी लागी पग सबन सिए, भेटत अति अनुराग। हृदय शीश ही प्रेम वश, रहे भरे सुहाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। विकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी। प्रथम कही जगगति मुनि नाथा, कह कुछुक परमारथ गाथा। निप कर सुर पर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेह विचारी, भय अति विकल धीर धरु धारी। कुशल कठोर सुनत कटुआनी, विलपत लक्षण सिए सब रानी। शोक
विकल अति सकल समाज, मानहु राज काज आज। मुनिवर बहुरि राम समझाए, सहत समाज सुसरत नहाए। व्रत निरखब ते दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहना लीना। घोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आयुष दीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। करे पितु क्रिया वेद जस वरनी, मैं पुनीति पातक तुम करनी। जासु नाम पावक अध तुला, सुमृत सकल समंगल मूला। शुद्ध सौभय साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुरी सरि जस। शुद्ध भय दुई बासुर बीते, बोले गुरु सन राम परीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोहे फल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धार्यो पाऊँ, आप यहाँ अमरावती राऊँ। बहुत कहो सब कियो डिठाई, उचित होई तस करियो गोसाई। धर्म से तू करुणायतन, कस न कहो अस राम। लोग दुखित दिन दुई दर्श, देख लहे विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम वचन सुनी सभ्य समाज, जनु जल निधि मह विकल जहाज। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भय मन ही मारुत अनुकूला। पावन पैते काल नहाई, यही बिलोकी अध ओघ साई। मंगल मूरत लोचन भर भर, निरखहि हर्ष दंडवत कर कर। राम शयल बन देखन जाहि, यह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समवारी, त्रिभद ताप हर त्रिवद व्यारी। विटप वेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय बनी छवि वन कह पाई। सरित सरोरहु जल विहंग, कूंजत गुंजत भिंग। वैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कौल की रात भिल वनवासी, मधुशुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी पर्ण कुटीर चीरुरी, कंदमूल फल अंकुर जोरी। सब ही देख करि विनय प्रणामा, कह कह स्वाद वेद गुण नामा। देहि लोग बहुमूल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। कहि स्नेह मगन मृद
गम अति दर्श तुम्हारा, जन्म मर धरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजा चले जस राजा। यह जिए जान सको चित जी, करे शोह लखीने हूँ। हम ही की तारत करने लगी, फल तृण अंकुर ले हुसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। श्री राम जी भरत जी से मिलकर फिर प्रीति के साथ शत्रुघ्न से मिले, तदंतर केवट से मिले, फिर भाग्यशाली भरत जी लक्ष्मण से मिले और तब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। फिर लक्ष्मण जी लपट कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, निषाद राज को छाती से लगाया। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मुनीश्वरों को नमस्कार कर मन वांछित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। फिर प्रेम मगन हो भरत और शत्रुघ्न जी ने सीता जी के चरणों की रज को सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने दोनों भाइयों को उठाया और अपने निकट बैठा लिया। सीता ने मन ही मन आशीर्वाद दे प्रसन्न हुई और स्नेह से देह की सुध भूल गई। सीता को सब प्रकार से सानुकूल देखकर भरत के अंतःकरण का डर मिट गया और मिथ्या कलंक की खटक मिट गई। जब काल सभी प्रेम में मगन हो अपनी अपनी सुध भूल गए, ना तो कोई किसी से कुछ पूछता है और ना ही कोई किसी से कुछ कहता है। उसी समय निषाद ने धैर्य कर हाथ जोड़कर दंडवत विनय की। हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ माता और सारे नगर के लोग तथा नौकर, सेनापति, मंत्री आदि सब आपके विरह से विह्वल हो गए हैं और मंदाकिनी के तट पर खड़े हैं। तब शील के सागर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी का आगमन सुन सीता जी के समीप शत्रुघ्न को रख धर्म की धुरन धारण करने वाले दीता के मंडार दीन दयालु बड़ी तेजी से चले। उसी क्षण गुरु के पास आए। तब लक्ष्मण के साथ गुरु चरणों के दर्शन कर अति प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको छाती से लगा लिया। दोनों भाई प्रेम मगन हो गुरु से मिले। इसी बीच में केवट ने प्रेम से पुलकित शरीर और अपना नाम कहकर दूर से दंडवत किया। तब वशिष्ठ जी उससे बरबस ऐसे मिले मानो पृथ्वी पर पड़े हुए स्नेह को इकट्ठा करके समेट लिया है। देवता मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी की भक्ति की प्रशंसा कर आकाश से फूल बरसाने लगे और कहते हैं कि देखो, इसके जैसा कोई नीच नहीं है कि वशिष्ठ जी के जैसा श्रेष्ठ जगत में कोई नहीं है। सो वशिष्ठ जी इस नीच जाति निषाद को दूर से देखकर लक्ष्मण से भी अधिक प्यार पूर्वक हृदय से मिले और प्रसन्न हुए। सो सब प्रभु के चरण कमलों की सेवा के प्रकट का प्रभाव है। करुणा निधान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी सबको आत्मवश में करने के लिए व्याकुल जाना। जिसके मन में जिस प्रकार की अभिलाषा थी उसे इसी प्रकार की इच्छा पूर्ण की। लक्ष्मण जी के साथ सबसे मिलकर दुख और दारुण दाह को शांत कर दिया। श्री रामचंद्र जी, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब करोड़ों घड़ों से एक सा रखता है, ग्रह के मिलने से पुर के सब लोगों के मन में प्रेम उमंग रहा है, जिससे बारंबार ग्रह को सराह कर उसके भाग्य की प्रशंसा करते हैं। फिर प्रभु ने माताओं को देखा तो बहुत दुखी हैं। तब प्रभु पहले ककई से मिले, उसकी बुद्धि को दवीभूत कर दिया। फिर उसके पैरों में पड़कर समझाया और कहा कि हे माता, ये तुम्हारा दोष विधाता के शिर है। इस प्रकार उनको संतावना दी। फिर प्रभु सब माताओं से मिले और समझाकर सबको संतोष दिया और कहा कि हे माताओं, ये सब जगत परमेश्वर के अधीन है, किसी को व्यर्थ का कलंक नहीं लगाना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने अरुंधति को प्रणाम कर सब विप्रपतियों को प्रणाम किया और प्रभु ने गदा और पार्वती के समान सबका सत्कार किया। तब उन्होंने प्रसन्न को हो मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। फिर सुमित्रा के पांव लगे, मानो अति दीन दरिद्र पुरुष संपदा को भेंटा है। फिर दोनों भाई इससे प्रेम वेला को माता कौशल्या के चरणों में गिरे और उनके सब अंग शिथिल हो गए। माता कौशल्या ने उनको छाती से लगा लिया और शीतल नेत्रों से जल से नहाया। उस समय का हर्ष और शोक नहीं कह सकते, जैसे गूंगा स्वाद को नहीं कह सकता। माताओं से मिलकर प्रभु ने लक्ष्मण के साथ गुरु प्रार्थना की कि हे महाराज, आश्रम को पधारिए। तब पूर्व के लोग वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जल और स्थल की सुविधा देखकर उतर गए। भरत जी, लक्ष्मण जी और अनंत कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण मंत्री माता गुरु गिने लोगों के साथ ले अपने पवित्र आश्रम को चले और सीता जी आकर मुनिराज के चरणों में लगी। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। फिर वे मुनीश्वरों की स्त्रियों से मिली। ऐसा प्रेम बढ़ा कि कहने से नहीं आता। श्री सीता जी ने सबके चरणों में वंदना कर
मनवांछित आशीर्वाद लिया। सीता जी ने जब सासुओं की ओर देखा तो उनके नेत्र मुंद गए और वह सहम कर शून्य चित्त हो गई, मानो हंसनी बहेलियां से बस पड़ी है। विधाता ने ये कुचाल क्या किया। सीता जी को देखकर उन्हें जो दारुण दुख पाया वह कहने में नहीं आता। विधाता जो संकट सहाता है वह सहना ही पड़ता है। तब सीता जी के मन में धीरज धरकर श्याम कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं के शिर निभाई। उस समय सारी पृथ्वी पर करुणा छा गई। श्री सीता जी के पांवों में लगकर बड़े प्रेम के साथ भेंटती हैं तो वे सब प्रेम के वश होकर अंतकरण में उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम सदा सुहागन बनी रहोगी। श्री सीता जी के स्नेह से सब रानियां विकुल हो रही हैं। उन्हें ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी ने बैठने को कहा। पहले तो वशिष्ठ जी ने कुछ जगत की गति कही, फिर कुछ परमार्थ की वार्ता वर्णन की, फिर राजा दशरथ के स्वर्ग जाने के समाचार को इन्हें जो सुन श्री रघुनाथ जी ने महाघोर दुख पाया। फिर पिता के मरण का कारण अपने नेह को समझ मोह से श्री रामचंद्र जी विकल हो गए। तब वज्र को भी मात करने वाला वह कटु वचन सुनते ही लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, मानो दशरथ आज ही मरे हैं। गुरु वशिष्ठ ने प्रभु को समझाया और समाज के साथ गंगा जी में नहाए। प्रभु ने उस दिन जल भी नहीं पिया। यद्यपि वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ कहा पर उस दिन किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन प्रभात होते ही गुरु वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े आदर पूर्वक किया। श्री रामचंद्र जी वेद वेद पिता की क्रिया करके पवित्र हुए, जिसका नाम पाप रूप तूल को भी भस्म करने के लिए अग्नि रूप है और जिनका स्मरण मात्र सभी मंगलों का मूल है। वह प्रभु शुद्ध हुए। ऐसा जो कहते हैं कि सत्य पुरुषों को परम मान्य है, जैसे गंगा के भीतर अन्य तीर्थ का आह्वान करना है। शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब प्रभु ने प्रीति के साथ गुरु वशिष्ठ से कहा, हे नाथ, सब लोग दुखी हैं क्योंकि कंदमूल फल व जल के सिवाय खाने को कुछ भी नहीं है। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत मंत्री और सब माताओं को देखकर मेरा एक क्षण युग के समान बीत रहा है। इसलिए अब आप सब समाज को साथ ले अयोध्या को पधारिए। आप तो यहाँ और राजा के स्वर्ग लोक की अयोध्या सुनी है, उसका क्या हाल होगा। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, जैसा उचित हो वैसा करिए। प्रभु के ऐसा करना वचन सुन वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, सो आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे। 2 दिन यहाँ रह आपके दर्शन कर सभी लोग लाभ ले विश्राम पावेंगे। प्रभु के वचन सुनकर सब समाज ऐसा भयभीत हुआ मानो समुद्र के बीच जहाज की दुर्दशा हो गई हो। परंतु मंगल की मूल को मुनि की वाणी से सो मानो अनुकूल हवा बहने लगी है। सब लोग पवित्र मंदाकिनी के जल में 3 काल स्नान करते हैं, जिस पवित्र जल का दर्शन से ही पापों का समूह नष्ट हो जाते हैं। साष्टांग प्रणाम कर आनंद पूर्वक प्रभु की मंगलकारी मूर्तियों को देखते हैं। राम जी वन और पर्वतों को देखते हैं और जहाँ सब प्रकार के सुख हैं और दुख का नाम भी नहीं है। अमृत समान जल झरनों से झरता है और त्रिवत ताप ताशक वायु बहता है। वहाँ पर्वतों में नाना प्रकार के वृक्ष, बेल और बहुत तरह के फल फूल और तृण विद्यमान हैं। वैसे कि बैठने की अच्छी चट्टानें हैं और वृक्ष की छाया है। वन की शोभा कहीं से भी कहीं नहीं जाती। नदियां और तालाबों के तीर पर जल में पक्षी कलोल करते हैं और गूंजते हैं, भौरे गूंजते हैं। रंग रंग के पशु और पक्षी वैर को छोड़कर वन के भीतर क्रीड़ा करते हैं। कोल की रात व भील आदि वनचर लोग पवित्र सुंदर व अमृत स्वादिष्ट शहद दोनों भर लाते हैं और सुंदर पत्तों की पत्तल बना उसमें कंद मूल फल अडम्बर आदि स्वादिष्ट पदार्थ रखते हैं और अपने अलग अलग नाम गुण व स्वाद कहकर नम्रता के साथ प्रणाम करके अयोध्यावासी लोगों को देते हैं और उनका मूल्य नहीं लेते और लौटने पर श्री राम जी को दहाई देते हैं। स्नेह मगन होकर मधुर वाणी से कहते हैं कि जो सत्य पुरुष होते हैं वह प्रेम को पहचानते हैं। हम महानीच निषाद हैं, हमारा धन्य भाग्य है कि हमें श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपका दर्शन हुआ। हमें आपके दर्शन अति दुर्लभ है। जब परम दयालु प्रभु ने हम निषादों को आना अपना लिया है और तो आपको भी हमारी भेंट लेनी चाहिए। राजा जिस संग से चले प्रभु को भी वैसे ही चलना चाहिए। अब आप लोग अपने जी से इस बात को ज्ञान संकोच कर तज हमारे स्नेह की देख कर हम पर कृपा करें। हमें कृतार्थ करने के लिए ये कंद मूल फल तृण और अंकुर आदि पदार्थ ले लीजिए।